चलिए आज बात करते हैं राजेंद्र यादव की एक बहुत ही दमदार कहानी बिरादरी बहार की। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो परंपरा और बदलाव के बीच में फंसकर रह गया है। सोचिए, कहानी के जो मुख्य पात्र हैं पारसनाथ बाबू, उनके दिमाग में बस यही एक लाइन घूम रही है और यही एक लाइन पूरी कहानी का दर्द बयां कर देती है। तो चलिए इसी दर्द के साथ कहानी में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पारसनाथ बाबू हैं कौन, उनकी दुनिया क्या है। एक ऐसा इंसान जिसके लिए भाई सब कुछ उसकी इज्जत ही है, उसका सामाजिक मान सम्मान। तो पारसनाथ बाबू रिटायर्ड हैं। अपनी पूरी जिंदगी मतलब 60 साल उन्होंने एक बेदाग नौकरी की है। उनके लिए सोशल ऑनर, समाज में इज्जत ही सब कुछ है। और हाँ, जाति व्यवस्था में उनका विश्वास एकदम अटूट है। तो ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये उस इंसान की पूरी शख्सियत का निचोड़ है। अब देखिए, उनकी सोच को समझने के लिए ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है बिरादरी, मतलब अपना समाज, अपनी जाति, अपने लोग जिनसे आपकी पहचान जुड़ी है। और दूसरा शब्द है इज्जत, मतलब मान सम्मान। और पारसनाथ बाबू के लिए तो ये वो चीज है जिसे किसी भी कीमत पर खोया नहीं जा सकता। और फिर उनकी इतनी संभाल कर बनाई हुई ये दुनिया, उनकी इज्जत का यह किला एक ही झटके में हिल जाता है। वजह उनकी अपनी बेटी मालती का एक फैसला। होता यह है कि मालती लव मैरिज कर लेती है अपनी जाति से बाहर। अब पारसनाथ बाबू के लिए ये बेटी की खुशी का सवाल था ही नहीं, उनके लिए तो ये सीधा सीधा उनकी 60 साल की कमाई हुई इज्जत पर एक हमला था। तो ये जो पूरा तनाव है ना, ये शुरू हुआ 2 साल पहले, जब मालती ने शादी की और पिता ने उससे रिश्ता ही तोड़ लिया। फिर कुछ हफ्ते पहले मां ने जिद पकड़ ली कि भाई आंखों के ऑपरेशन से पहले पूरा परिवार एक साथ चाहिए। और बस इसी वजह से आज सब एक छत के नीचे तो हैं, पर दिलों में फासले बहुत हैं। और उनका रिएक्शन कैसा था? गुस्सा ऐसा वैसा नहीं। कहानी बताती है कि उन्होंने गुस्से में अपनी खाने की थाली आंगन में फेंक दी थी और ऐलान कर दिया कि उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। सोचिए, ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये एक तरह से पब्लिक में अपनी ही बेटी को खारिज कर देना था। तो असल में ये लड़ाई सिर्फ एक बाप और बेटी की नहीं है, नहीं, ये तो 2 पीढ़ियों की लड़ाई है। 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की, 2 अलग सोच की सीधी टक्कर है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है पारसनाथ बाबू, जिनकी दुनिया में इज्जत सबसे ऊपर है, पहचान जाति से बनती है और बच्चों का काम है फर्ज निभाना। और दूसरी तरफ है उनके बच्चे, जिनकी दुनिया में खुशी सबसे ऊपर है, पहचान इंसानियत से है और प्यार करना उनका पर्सनल हक है। जमीन आसमान का फर्क है ना। और इसमें उनके बेटों संजय और विजय का रोल बहुत बड़ा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हम तभी आएंगे जब मालती और जीजाजी भी आएंगे। मतलब उन्होंने अपने पिता के उसूलों के खिलाफ जाकर अपनी बहन का साथ दिया। और इसी वजह से पारसनाथ बाबू को मजबूरन मालती को बुलाना पड़ा। तो अब हम वापस आते हैं कहानी के आज के दिन पर, जहां पूरा परिवार एक साथ है, घर में रौनक है। लेकिन पारसनाथ बाबू, वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। ऊपर छत पर पूरा परिवार जमा है, हंसी मजाक चल रहा है, ताश खेले जा रहे हैं, सब साथ में खा पी रहे हैं, मतलब एक जश्न का माहौल है। और ठीक उसी वक्त नीचे पारसनाथ बाबू एक दीवान पर अकेले बैठे हैं, अपने ही गुस्से में, अपनी यादों में खोए हुए। वो फिजिकली भी अकेले हैं और इमोशनली भी, अपने ही बुने हुए जाल में फंसे एक कैदी की तरह। बस एक अकेले इंसान, घर का मुखिया, जो अपनी ही जिद की वजह से अपने ही घर में अपने ही परिवार की खुशियों से बाहर हो गया है, पराया बन गया है। और उनका गुस्सा कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो अपनी बेटी के पति का नाम तक नहीं लेते। दामाद कहना तो दूर की बात है, वो उसे क्या कहते हैं, नया आदमी। मतलब वो उसे परिवार का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं है। अब इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये आपको कोई जवाब नहीं देती, ये नहीं बताती कि कौन सही है कौन गलत, बल्कि ये कहानी खत्म होते होते हमारे जहन में एक बहुत मुश्किल सवाल छोड़ जाती है। कहानी का जो आखिरी सीन है वो बहुत पावरफुल है। ऊपर सब जश्न मना रहे हैं और नीचे पारसनाथ बाबू की थाली खाली पड़ी है। किसी को ख्याल तक नहीं आता, वो जैसे सबके लिए इनविजिबल हो गए हैं, भुला दिए गए हैं। तो सवाल वही है कि गलती किसकी है? उस आदमी की जो अपनी पुरानी दुनिया, अपने उसूलों को छोड़ने को तैयार नहीं, या उस परिवार की जो वक्त के साथ बदल गया है और एक नई दुनिया को अपना चुका है? लेखक इसका जवाब नहीं देते। ये सवाल हमारे लिए है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये समाज के बदलने की एक जरूरी कीमत है,
या फिर वक्त के पीछे छूट गए एक अकेले इंसान का पर्सनल दुख।